मनुष्य जो कुछ भी प्रश्न करता है, प्रश्न करने का अधिकार समझा हुआ का रहेगा, ना समझा हुआ का। प्रश्न करने का अधिकार समझा हुआ भी करेगा, समझा हुआ करेगा या ना समझा हुआ करेगा। ना समझा आदमी का प्रश्न करने का अधिकार, समझा हुआ आदमी प्रश्न करने का अधिकार रखता है या ना समझा हुआ आदमी प्रश्न करने का अधिकार रखता है। समझेगा तो प्रश्न ही नहीं होगा। प्रश्न कर सकता है किस आधार पर? हम समझे नहीं है, आप समझे तब है ना, हम समझा हुआ हो या नहीं हुआ हो उसके लिए प्रश्न करेंगे। ये कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल गण की विधि से आ चुकी है, इसमें कोई शंका नहीं है। ठीक है, अब ना समझा हुआ आदमी क्या प्रश्न करे? समझने के लिए इच्छा प्रकट करेगा कि प्रश्न करेगा? ईमानदारी से सोचा जाए, ना समझा हुआ आदमी समझने के लिए अपना इच्छा प्रकट करेगा या प्रश्न करेगा? ना समझे हुआ आदमी प्रश्न समझने के लिए अपना इच्छा प्रकट करेगा या प्रश्न करेगा? इच्छा प्रकट करेगा, प्रश्न करेगा। इस बात का प्रश्न करेगा। ना समझ आदमी बेवकूफी करे, लात खाने का, लात खाने का, बस जानू कपड़े दो प्रेस लात खाने के लिए प्रश्न करेगा। वो हो ही रहा है, वो हो ही रहा है। ये है मुख्य मुद्दा। अभी अपन जो 4 व्यक्ति बैठे इनमें ये इस मुद्दे पर ये निष्कर्ष करना चाहिए। हरियाणा अब आया है तो समझा हुआ आदमी प्रश्न कर सकता है या ना समझा हुआ कर सकता है। इस पर अपन ध्यान दें। उसमें क्या निकला? गण की विधि से स्पष्ट हो चुकी है, समझा हुआ आदमी सामने व्यक्ति को समझा है नहीं समझा है इसका प्रश्न रख सकता है। ये बात तय हो चुकी है, ये बात तय हो गया नहीं हुआ, ये पक्का। अब ना समझा हुआ व्यक्ति क्या प्रश्न करेगा? पहला सोचा जाए। अभी सवाल की बात, सवाल शब्द आपने कई बार प्रयोग किया, इसलिए हम ध्यान दिलाना चाहते हैं। सवाल तो तब होता है समझने की बात, तो कोई आदमी सामने व्यक्ति समझा है या नहीं समझा है इसका सवाल हो सकता है। ना समझे हुए स्थिति में हम क्या सवाल करें? चाहत व्यक्त करेंगे, सवाल नहीं करेंगे। हमारा चाहत व्यक्त हो सकता है क्योंकि अनुमान मनुष्य के पास है। अनुमान के आधार पर सच्चाई को समझना चाहेंगे, अनुमान के आधार पर समाधान चाहेंगे, अनुमान के आधार पर हम न्याय चाहेंगे। ये सबके लिए हमारा आशा व्यक्त कर सकते हैं इन सभी बातों। ठीक बात है। अभी तक मानव के पास अभी जो ये विज्ञान युग आने की बात क्या हो गई, इसके लिए तर्क के लिए तर्क को प्रश्न कहते हैं। अब तर्क का जो प्रयोजन है, क्यों कैसे का, तो मैंने क्यों इस बात को जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्क है। क्यों इस बात को प्रकट करने के लिए इच्छा प्रकट करने के लिए तर्क, कैसा इसके लिए भी मैंने प्रकट करने के लिए तर्क, जानने के लिए भी इच्छा प्रकट करने की तरीका का नाम है क्या चीज? तर्क। ना समझा हुआ बात को समझने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं, उसका नाम है तर्क। अभी विज्ञान युग करके एक दरवाजा खोला तर्क का, है ना, सब तर्क संघर्ष होना। तर्क संघर्ष क्या चीज है? समझा हुआ समझा हुआ बात जो है ना, एक से एक जोड़ा रखता है। इसमें तर्क क्या हो सकता है?
अपन डूबने के लिए क्या व्यवस्था बना लिया है आपको बता रहे हैं अभी। डूबन तो ठीक है। इस ढंग से आदमी जो है ना अपने को किसी ऐसे निग्रह बिंदु में लाने के लिए ही सारा व्यवस्था किया, तो कोई प्रयोजन निकालने के लिए व्यवस्था नहीं कर पाए। ये समझ में आता है? ठीक है, ऐसी स्थितियां बनी हुई। अब क्या निष्कर्ष निकले? जो समझा हुआ व्यक्ति आज सामने व्यक्ति को समझाने की बात समझा है नहीं समझा है, इसको जांचने के लिए प्रश्न कर सकते हैं। ऐसा एक भाषा बन सकता है। और समझना ना समझा हुआ व्यक्ति और समझने के लिए अपना इच्छा व्यक्त कर सकता है। ये पॉजिटिव हो गए ना पूरा? क्या कहना? ऐसे ही बात है क्या कुछ? तो जैसा आप ही से कोई मरीज जाता है, हमको क्यों रोग हो गया, इस कारण को जानने के लिए इच्छा व्यक्त कर सकता है। इसमें प्रश्न क्या प्रश्न तो करेगा भाई? क्या प्रश्न करेगा? रोगी होगी हो ही गया है, ठीक है। रोगी होने की बात तो प्रश्न क्या करेगा? रोगी हम कई को हो गए, कैसे हो गए, उसको आप विशेषज्ञ होने के कारण से आपसे सुनने के लिए इच्छा प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार से समझा हुआ व्यक्ति से ना समझा हुआ व्यक्ति समझने के लिए इच्छा प्रकट कर सकता है। इसको हम लोगों ने ये भाषा दिया है, शब्द दिया है, जिज्ञासा नाम। ना समझा हुआ को समझने के लिए इच्छा प्रकट करने का क्रिया को हम लोगों ने जिज्ञासा नाम दिया। ये वाला समझा या नहीं समझा, इसको इसके लिए प्रश्न कर सकते है ना। ना समझा हुआ व्यक्ति क्या संसार में प्रश्न कर सकता है? प्रश्न नहीं कर सकता है, अपने आशा व्यक्त कर सकता है, हम जानना चाहता हूँ, इस बात को व्यक्त कर सकते है ना। चाहत को यदि प्रश्न माना जाए, लफड़पट्टी हो गया कि नहीं हुआ? आशा हम चाहते हैं आपसे समझ जानने के लिए, है ना, उसको हम प्रश्न माने, ये लफड़पट्टी होगा कि नहीं हुआ? बात ऐसा मैंने चल तो हो गया, बात बाजार भाव हो गया। बाजार भाव क्या है? जो जिस दिन रहता है वो भाव, वही भाव। जो जिस दिन रहता है वही ना भाव है। ठीक है। तो हर दिन तो पेपर में आता है, ऐसा बात ये उचित नहीं। टेस्ट मैनेजर क्या करना है, हमको क्या बोलना है, हमको क्या समझाना है, हमको क्या करना है, इन तीन बात पर रहना टेस्ट मैनेजर। ये उसके लिए फार्मूला क्या निकला? कीन ऑब्जर्वेशन, क्विक डिसीजन इज इक्वल टू बेस्ट मैनेजमेंट। क्या निकला? क्या निकला? कीन ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वेशन, क्विक डिसीजन। क्विकली डिसाइड करा नहीं है। कीन ऑब्जर्वेशन में क्या है? वो अपना पराया यदि जब तक रहेगा तब तक नहीं होगा। न्यूट्रल रहने से ही हम कीन ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। हमारा क्या कहना? ठीक है। हम किसी भी पक्ष पर पक्ष में होने की बात, हमारा ऑब्जर्वेशन कीन नहीं हो सकते, वो थोड़ा हो जाता है। उसका जब थारे टूट जाता है, खत्म हो जाता है। बेटा को बुला बैठा, बैठा ना, बुला बच्चों को बुलाओ।
थोड़ा सा इधर करो। हाँ ऐसा, बस बस बस। ये बात तुम भी बैठो बैठो, ये बैठिए। इसमें और कोई चर्चा करने की शेष? अभी अपन 5 व्यक्तियों के बीच में है, ये बात पर सहमति हो, ठीक है ना? इसको सबके साथ सहमति के लिए पेश किया जा सकता है ना? क्या तरीका है? ये उपयोगी है कि नहीं? किस तरीका है? कैसे यूज किया जाए इसको? ये जो आपने बताया है, चाहत के रूप में व्यक्त होता है, ना समझ आदमी समझने के लिए चाहत व्यक्त कर सकता है। हाँ नहीं, ये तो समझ आ गया कि भाई समझदार जो व्यक्ति है जिसको समझ में नहीं आया उस पर प्रश्न कर सकता है। समझदार व्यक्ति प्रश्न कर। हाँ, समझदार व्यक्ति दूसरे को समझाने की बात, हमारा बात पूरा समझा या नहीं समझा, इसको जांचने के लिए प्रश्न कर सकता है। ये तो समझ में आया। ना समझ आदमी प्रश्न नहीं करता, वो समझने की खाली चाहत व्यक्त करता है। ये समझ में आया। नहीं, पर इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? ये जो आपने बताया प्रैक्टिकली कैसे यूज करने का बात? वही तो इसी भाव से व्यक्त किया जाए, मैं हम जानना चाहता हूँ। सवाल करने के लिए अपन मानते हैं, हर बात को सवाल समझना चाहता हूँ। तो इसमें ये हो कि सभी लोग समझ जाएंगे। हाँ, इसमें जिसे यदि अपन इसको पढ़ाते समय में बच्चों को ये ज्ञान देने पर स्वाभाविक रूप में समझे, ये बात को उतर सकते। मतलब इसमें ये कि सब में समझदारी डेवलप हो जाएगी। हाँ। इस विधि से समझदारी के लिए प्रस्तुति अलग है, समझदार व्यक्ति का जो है ना जांचने की तरीका अलग है। अभी हम क्या करते हैं, जांचने के रूप में सवाल पूछते हैं। कोई मैं बोला था ना, हम समझदार हैं, इनको जानना चाहते हैं। किसी जब सवाल करते हैं तो ऐसा हो जाता है, वो गड़बड़ हो जाता है। अबे हर जगह में पूरा अलग भाव अलग हो जाता है। हर दारू पिया हुआ आदमी, हर लफंगे, हर जो है ना लंपट आदमी तो सवाल खड़ा करता है, सवालों का कतार बनाता है। ये कैसा सवाल तो होता नहीं। तो उसके आधार पर अपन ये बात कर रहे हैं, इसको जनरलाइज करना जरूरी है कि नहीं? यद्यपि हमारे प्रस्ताव में इस तक हम प्रस्तुत नहीं किया है, इस तरीके को प्रस्तुत नहीं किया है, जरूरत होने पर प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा मेरा सवाल क्या है कि ना समझ आदमी मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए। जैसे उनको पता सवाल जब भी आदमी करता है मान के चलता, उसे पता है होता है। हर एक सभा में यही है, ये हाथ उठा दिया मैंने सवाल करने वाला। जबकि समझदार आदमी सवाल कर सकता है, जब ना समझ नहीं कर सकता। उसमें होता वही है, वो जांचने के लिए ऐसे करता है सवाल, ऐसे उसको सब पता है। अच्छा, अब आपको जांचना चाहता है। अच्छा, कोई एक बात क्या हो गई? अच्छा ये बताओ मुख्य आदमी कैसे होता है, उसे कुछ नहीं मालूम। अच्छे लोग सभा में कोई घटना बताएंगे, ये क्या है, ऐसा पूछे, इसका कारण ये कैसा, इसका समाधान, ऐसा पूछे। बात तो ऐसे सभाओं में अच्छे लोगों के बीच में तो ऐसे ही हम सुना बात है। तो इसको सबको ध्यान में लाने से निष्कर्ष हम जो है ना समझने के लिए हम अपना इच्छा प्रकट करते हैं, उसका नाम है जिज्ञासा, ठीक है ना? और जो प्रश्न वो कर सकता है जो हम समझाए, आपको समझाए, आप समझे नहीं समझे, इसको प्रश्न पूर्वक हम अपने में विश्वास पा सकता हूँ। प्रश्न का उत्तर में आप सही उत्तर दे दिया, हम मानता हूँ कि हमने जो समझाया समझ। ये गणितीय विधि से आ चुका है ना, परंपरा आ चुकी है। शुरू करो तो सही, ठीक है। क्या आप समझा? आगे की मुद्दा क्या है? ये तो मुद्दा खत्म, और आगे हम क्या मुद्दा तय? मूल्यांकन कैसे किया जाए? सब पहले स्वयं का अध्ययन किया जाए, उसके बाद मूल्यांकन किया जाए।
उस स्वयं को अध्ययन नहीं है, मूल्यांकन क्या करता? तभी फिर सामने वाले का कर पाएंगे जब स्वयं का कर पाएंगे। ठीक है ना, ये स्वाभाविक है। पहले अभी मूल्यांकन तो यही सुविधा संग्रह का ही मूल्यांकन है और किसी का मूल्यांकन नहीं है। अभी जिस स्थिति में आदमी के साथ, आपके साथ हो, मेरे साथ हो, किसी के साथ हो, सुविधा संग्रह का ही मूल्यांकन और किसी बात का मूल्यांकन नहीं। इसके पास कितना कहीं से कहीं एक छोटे से लेवल से भी शुरू करो तो भी वही है, बड़े लेवल में चले जाओ। अंबानी और टाटा वही करते रहते हैं, पड़ोस पड़ोस झोली झुपड़ी में रहते वही करते हैं, उसके पास टीवी आ गया, हमारे पास नहीं। हाँ बाबा, ये आपने कई बार लिखा है जैसे अनुभव अस्तित्व में ही होना पाया जाता है, ये आपका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? जो अनुभव जो होता है, जो जैसा कि आपको ठंडी जगह होने के रूप में होता है कि और का ही रूप में होता है। होना माने अस्तित्व, एक बार हम वो भी लिखते हैं ना बाबा, अस्तित्व में है से के लिए, वो क्या है इसमें देखो, इसमें क्या अस्तित्व, क्या सब कुछ जो भी है वो अस्तित्व है। अनुभव भी होगा तो अस्तित्व नहीं होगा। जैसे बोले ना, सोने का कुछ, सपने में कुछ हो गया, ऐसा नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। जो धरती में पैर है, सपना भी अस्तित्व ही है। ये होने के आधार पर ना पैर रखते हैं, सांस लेते हैं, हवा है इसलिए सांस ले रहे हैं, हवा ही नहीं है तो कहाँ से सांस लोगे? होने के आधार पर हम अनुभव करते हैं, हवा, पानी, धरती, उजाला, ये सब देखो क्या है, ठीक है ना? अभी कुछ है अस्तित्व में ही अनुभव होगा, अस्तित्व से बाहर कुछ है नहीं, कुछ भी जहाँ अनुभव कहाँ होगा? धरती होने का अनुभव, होने का ही अनुभव, होने का ही अध्ययन, ठीक है ना? अपन क्या करते हैं विज्ञान में, हम जो बर्बाद करना है वो अध्ययन, हम जो बर्बाद करना है वो प्रयोग, इसमें बैठा दिया, इसको हम विकास मानते हैं। इस आधार पर सुविधा संग्रह किया था और उसके लिए आधार नहीं है, ठीक है? और उसके बाद यदि बाकी बचता है वही मारपीट करने वाला पर विकास मान, ज्यादा मारपीट करें वो ज्यादा विकसित है, ऐसा मान, ठीक है? इस ढंग से क्या हो, जो होना था हो ही गए। अब क्या सोचा जाए, न्यायपूर्वक जीना चाहते हैं, विकास, इसको पकड़ा है, समाधान पूर्वक जीना, ये विकास क्या कर रहे, ठीक है ना? सत्य पूर्वक जीना, क्या ऐसा हिसाब जोड़ने की जरूरत। बिल्कुल फड़े बदल गए ना भाई, दुकान का आकार बदल गए। न्यायपूर्वक जीना विकास और जागृति है, समाधान पूर्वक जीना विकास और जागृति है, सत्य पूर्वक जीना विकास और जागृति। इसके पहले क्या है? नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक जीना विकास, ऐसा कहा जा सकता है। इस तरह से ये 6 डिजिट में हम विकास और जागृति को पहचान, ये मापदंड है, ये ठीक है, ये मारपीट वाला जागृति माने विकास है, ये माना है। प्रभु जी मारपीट और शोषण करने वाला प्रक्रिया को विकास माना जाए,
नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्यपूर्वक जीना विकास और जागृति माना। इस पर चर्चा हो सकती हो गया, खुला करके आ गया, ठीक है, कोई आपत्ति। थोड़ा देर के बाद पुनः और एक बार लगा लेना। सुनो क्या सुन रहे हैं? थोड़ा देर के बाद पुनः थोड़ी देर बाद लगा लेना फिर से। इच्छा होने से पुनः लगा लेना। अभी इच्छा हो रही है उसकी, इच्छा हो रहा है। हाँ तो आप लगाने आए थोड़ा सा ले लो अपनी उंगली में, जैसे पहले लिया था। में लेते हैं अपना बढ़िया दांत हो जाएगा। बढ़िया चीज है बेटा, मस्त हो अपने हाथ से लगाओ, मुँह बंद कर दे, मुँह बंद कर लो, मुँह बंद कर ले। यहाँ पे दांत टूटा है, वहाँ लगा करके मुँह बंद कर दो। के लिए जो कुछ भी अध्ययन है इतने की वह क्लियर हो स्वयं गया। अस्तित्व है, इसको भूलना नहीं। अस्तित्व स्वयं अस्तित्व है, इसी के लिए, इसी में, इसके लिए, इसी से ठीक है ना। इसको छोड़ करके कुछ अध्ययन के रास्ता नहीं, अध्ययन यदि करते हैं वो सब मिथ्या हो जाता है, वो सब अपराध के लिए रास्ता बन जाता है। सहअस्तित्व को भुलावा दे करके कुछ भी अध्ययन किया, अपराध के जगह में या चुप होने की जगह में रहस्य में फंसेंगे तो चुप हो जाएंगे, प्रयोग में आ जाएंगे, अपराध करेंगे। ये बात सही होगा, चाहे यहाँ हमारा देश में अभी यहीं जांच लो, चाहे संसार में किसी कोने में जा, इतने ही बंद। अपन जो सिर फूटने लगा, ठीक ही है कि गलत है, बड़ी सी फुटाई हुई है, इसमें हो रहा है ना, नहीं हो रहा। अच्छे के लिए है ना, अच्छे के लिए सिर फुटाया, ऐसे ही मान के किया। अभी ऐसा कुछ लग भी रहा है कि शायद अच्छापन लोगों को स्वीकार, जैसा भी आप ये दो महीने से प्रयत्न कर रहे हैं, तो अच्छापन स्वीकार पता है ना, यहाँ तक तो पता है। हाँ बाबा, एक और पूछना था कि जो नियम नियंत्रण संतुलन आप हाँ वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। नियम जो है आचरण के रूप में है, ये बताया था, जैसा परमाणु का आचरण, प्राण कोशा का आचरण, ठीक है, जीवों का आचरण, मनुष्य का आचरण, ठीक है, तीन आचरण को पहचानना है। तो आचरण जो है ना, परमाणुओं में आचरण निरंतर सदा सदा एक साथ, कैसे दो अंशों के जो परमाणु है उसका आचरण निश्चित है, 200 अंशों का आचरण परमाणु है उसका भी आचरण निश्चित, कितने भी संख्या में हो, समझिए, ठीक है। जबकि मनुष्य का आचरण किसी को होता है, कहाँ सही हुआ, यही मनुष्य का आचरण है, उसको कहाँ अपने को पहचानने को मिले। इसकी जरूरत है कि नहीं, ये ना होने से अराजकता हो, निश्चित आचरण न होने, आचरण का पता न होने से मनमानी हो गई, मनमानी होने से अराजकता हो गई। हम कहें एकदम ये निश्चित रूप में हम कुछ काम करने योग्य रहे नहीं किए, जैसा हमारे प्रति आप क्या करेंगे
उसको निर्णय करने की योग्यता आते ही नहीं ना भाई। आचरण स्थिर नहीं है तो कहाँ से आएगा? ठीक है। अपेक्षा क्या है? ये इस दूसरे के बीच में आचरण को निश्चित रूप में रहेगा, ऐसा मान करके हम काम करते हैं। जैसे अच्छे काम आप ऑब्जर्व करके देखते, जिस किसी के साथ भी हम व्यवहार करते हैं उनका आचरण सदा ऐसा रहेगा, ऐसा कल्पना करते हुए हम व्यवहार करते हैं। ठीक है। मतलब ये है कि जब हम किसी से कुछ व्यवहार कर रहे हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि जो हम सोच रहे हैं उसके बारे में वो निश्चित आचरण रहेगा, पर उसका पता ही नहीं, कभी मूड चेंज हो जाए, कभी क्या कर रहा है। मनुष्य का आचरण अनिश्चित है, मानव का आचरण अनिश्चित है, बाकी सबका निश्चित। बाकी क्या हमने पता है कि गाय है, वो गाय दूध ही देगी, सबका आचरण निश्चित है, मानव का आचरण निश्चित है। पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं उसमें सबका आचरण निश्चित है, एक्सेप्ट इसी वजह से जो विश्वास वाली बातें वो हो ही नहीं पाती है जब तक निश्चितता नहीं होगी, क्योंकि पता ही नहीं कभी क्या जाता है, कभी खुश हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो निश्चित आचरण नहीं। इससे विविधता के आधार पर आदमी जो है ना स्वस्थ हो गए। इसके आधार पर क्या है, मानव का आचरण को स्थिर होना जरूरी है कि नहीं, निश्चित होना जरूरी है कि नहीं, उत्तर आता है तो जरूरत है उसको एक निश्चित आचरण का स्वरूप क्या दिया, मूल चरित्र नहीं। क्या बोल एक बाबा मानव का आचरण को निश्चय होने का एक ढांचा दिया, उसका नाम पहले सूत्र है, वो मूल चरित्र नहीं दिखता। मूल चरित्र नैतिकता, हाँ, ये तीनों एक साथ रहने से मानव का आचरण। मूल चरित्र क्या होता है? वो तो हो गए ना, सवेरे 3 बार हो गया, कई बार हो चुका है। यही लोग बारम्बार वही किसी पिटी करते रहोगे तो क्या होगा? तो जो संबंधों को पहचानना है ना, संबंधों को पहचानना, संबंधों को निरंतरता में मूल्यों का निर्वाह। कोई भी संबंधों को निरंतर निर्वाह करने से मूल्य निर्वाह होता है, उसका नाम होता है विश्वास। संबंधों को पहचान, मूल्यों को निर्वाह करो, उसका नाम है विश्वास। संबंध को निरंतर निर्वाह करने से विश्वास बनता है कि नहीं बनता है? इसमें बहुत बड़ी विद्वता नहीं लगाना, ये विश्वास है। ये विश्वास होने से बाकी भाई सभी मूल्य अपने आप से इसके पीछे निकलना शुरू कर। कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, वात्सल्य, ममता, सम्मान, स्नेह, इन सभी विश्वास के साथ एक जुड़ते हैं। ये मानव के साथ निरंतर वर्तमान होने वाले मूल्य। ठीक है। अब उसके बाद क्या, हम जिसके साथ निर्वाह किया वो भी हमारे साथ निर्वाह किए रहते हैं, दोनों मूल्यांकन किया दोनों का, और तृप्ति मिल गया तो न्याय हो गया। क्या मूल्यों में तृप्ति मिल गई तो न्याय, दोनों मूल्यांकन का, अब उस दोनों का मूल्यांकन मैच हो गया तो तृप्ति होगी, तृप्ति हो गया तो न्याय होगा। उसके बाद चरित्र की बात आई। चरित्र के बारे में लिखा है कि जो करना ये चरित्र, मानव चरित्र। और मानवतापूर्ण नैतिकता क्या है? संबंधन रूप यात्रा जो करना, सुरक्षा करना। सर्वप्रति मैंने मैं क्या बताया कि भाई इसके शरीर का पोषण, शरीर पोषण, संरक्षण, समाज गति में ये क्या चीज है? इस ढंग से यदि अपन सोच करके चलेंगे, आचरण की आवश्यकता पता है। यदि न चाहते हैं सही ढंग से, रास्ता तो है बेटा,
सही ढंग से जीने का क्या मतलब? उपकार करने की योग्य होना। सही ढंग से जीने से मनुष्य उपकार करता, गलत ढंग से जीने से उपकार करता। ये छोटी सी बात, कहीं से भी जाते हैं, कहीं से भी अपना घर से जाते हैं, हाट से जाते हैं, बाजार में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, नहीं बनता है। हम उपकार करने योग्य होना है या नहीं होना है, उसको सोचना है। वो सोचने पर पता लगता है उपकार करने योग्य होना है। ऐसे ही चाहत बनता है। चाहत बनता है तो फिर समझदारी की पारी आई। समझदारी की पारी आया, सारा जाना बेकार बात पत्थर हो गया, सब छूट गया। मैंने समझदारी की बारे में आ गए, समझदारी यदि आ गई तो सारे अनर्थ की बात सब छूट गए। इस ढंग से मानव सुखद उसमें जीने की व्यवस्था है। ठीक है, उसके आधार पर अपन शुरू किए हैं जुगाड़ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और दो समुद्र वगैरह। हाँ बाबा, तो इसमें वो नियम नियंत्रण संतुलन का किस वाला क्या पाठ बोल रहे हैं? नियम आचरण की बात समझ में आ गई ना? अच्छा, निश्चित आचरण को नियम कहते हैं। निश्चित हर वस्तु में निश्चित आचरण को नियम नाम। अच्छा अच्छा, निश्चित आचरण को हम नियम कह रहे हैं। नाम। अभी विज्ञानियों का कहना है कि हम नियम बनाते हैं किस बात के लिए? यंत्र के लिए, उसको नियम कहते हैं। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं? नियम वो है जो आचरण ही है। ठीक है, ठीक है ना? यंत्र के पास जाओ तभी भी वो ही बनता है। यंत्र अंततः निश्चित आचरण करेगा तभी नियम से काम करना। ऐसा बात है। तो हम नियम को बनाते हैं या नियम रहता है, इस पर गए हम ये टेस्ट किया, नियम रहता है, नियम को बनाया। ये बात है। इसके वस्तु अध्ययन के लिए काफी विशेष अध्ययन चाहिए। नियंत्रण, नियम की निरंतरता ही नियंत्रण। आचरण की निरंतरता हो जाता है वो नियंत्रण। संतुलन, संतुलन क्या है? तो अपने अवस्था के अनुसार उपयोगिता पूरकता से प्रमाणित करते रहना, ये संतुलन। हर अवस्था में हर वो एक अपने उपयोगिता को प्रमाणित करता है और पूरकता को प्रमाणित करता है। पूरकता को प्रमाणित करने का क्या मतलब? आगे स्थिति के लिए तैयारी करना, ये पूरकता है। अपने उपयोगिता आचरण के रूप में आचुका रहता है। ठीक है, आगे स्थिति के लिए सहायक होने के रूप में वो तैयारी हो जाता है, उसका नाम है पूरक। जैसा पदार्थावस्था है, प्राणावस्था में अवसर प्रकट हुआ, पदार्थावस्था में तैयारी हुआ, सपना प्रकट हुआ, उस तैयारी का नाम है पूरक। इस ढंग से उपयोगिता पूरकता दोनों चीज समझ में आता है। हर एक वस्तु पर अपने यथार्थ स्थिति में उपयोगिता है और आगे स्थिति के लिए पूरकता। आगे स्थिति के लिए ये उपयोगी होता है, सीढ़ी बन जाए, साधन बन जाए, और क्या कहते हैं उसके संबंध जुड़ जाए, संबंधों के अनुसार निरंतर रहने की स्थिति बन जाए, इसी तरह है। यदि पदार्थावस्था न हो तो प्राणावस्था आवे नहीं करे। इन दोनों के बात है, ये दोनों रहना ही दोनों तभी जीव संसार शुरू हो। जीव संसार के लिए पूरक का कौन होता है? यह वनस्पति संसार। वनस्पति संसार से पूरकता सिद्ध हो गई, तब जीव संसार तैयार हो गया। जीव संसार पूरकता से तैयार किया, मानव आ गया, अभी चारों अवस्था कर दिया।
मानव जो है ना वो पुराण सारा गड़बड़ी मानव की पूरकता में व्यवस्था का वो मानव का आचरण तय नहीं हुआ ना। अभी आपको बता रहे हैं मानव का आचरण अभी अपन बता रहे हैं 4 दीवार के अंदर। ये ऐसा आचरण यदि सर्व मानव में आता है कि दरवाजा में ताला नहीं लगेगा, भय हो जाएंगे। अभी भयवश तो ताले लगे। ओके, ये सब चीजें ऐसे बात करते ठीक बात होगी। नियम नियंत्रण संतुलन की बात है। संतुलन पूरक विधि से हम संतुलन को बताते हैं, नियम को आचरण के रूप में करते हैं। उपयोगिता के आधार पर सब वस्तु को उपयोगिता के रूप में पहचानता है। उपयोगिता स्वयं का भी है, दूसरे के लिए जैसा हम मानव है। अपने के लिए उपयोगी होना और संसार के लिए भी उपयोगी होना, सब उसी को हम उपचार कर रहे हैं, है ना। सारे प्रकृति उपचार किया, उसको बुलावा दे करके आदमी जो है ना उसके ऊपर जोता मारने लगे। अब अपना बर्बादी किया कि नहीं किया? अब प्रभु इस प्रकार से हम अपने को त्रुटि कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं हम कहाँ हैं, क्या कहाँ रहना था, इस बात को अपन सोच सकते हैं। ठीक है, स्थिर है। एक जो बोलते हैं ना अस्तित्व स्थिर है, उससे क्या आशय है? अस्तित्व रहता ही है, अस्तित्व नष्ट नहीं होता है। वही मतलब है। मनुष्य क्या है, मनुष्य जब नहीं था तभी तो जीव पैदा हुआ। मनुष्य का होने ना होने से भी अस्तित्व रहता है, इसीलिए। और जो वर्तमान है वो भी सेम मतलब है। अस्तित्व से विकास और जागृति निश्चित, मानव में जागृति निश्चित है, वो पूरा नहीं हुआ है। नहीं रहता है, दूसरा भविष्य केवल कल्पना में है, हर क्षण वर्तमान ही है। अभी ये नेक्स्ट, हर क्षण वर्तमान में ही है। घटनाएं होते हैं भूत भविष्य, घटनाएं जो घटना के साथ पाप, कल आज कल ऐसा जो पाप शैतानी नहीं करो इतनी उनको मैनेज करना तो उनका में आता है। यदि मानव यदि अपने में सुधार चाहता है, चेतना विकास होना ही है, मूल्य शिक्षा में पारंगत होना है, तो ही बात मूल्यों को निर्वाह करना ही है ना। चेतना विकास होना, मानव जीव चेतना से मानव चेतना में हमको संक्रमित होना ही है, तभी हम ठीक से जी पाए, अन्यथा जीना बनता। अलग अलग नशे के रूप में हो गए। जब ठीक से जीना नहीं हुआ तो बाकी कौन जिएगा? उससे ज्यादा सम्मान प्राप्त सबका नहीं है, वह सब सम्मान प्राप्त होने की कोशिश जीने में जब पूरा नहीं था तभी हमने अपना पराया रहा है। इसलिए इसको वही ब्रह्म सत्य जगन में इसको हम घंटे में जाते रहे, तो इसी के पर प्रश्न से बस वो करके यहाँ पर कोमा में जीवन का क्या होता है बाबा? लोग कोमा में चले जाते हैं ना, कोमा में चले जाते हैं ना एक स्टेज में। कोमा में अभी आदमी सेमी कोमा में है हर वक्त जागृत नहीं है, सारे सोए हुए हैं। जागृति कहाँ से? हमेशा आदमी सेमी कोमा है कि नहीं?
नहीं वो तो एक अलग बात है बाबा। जैसे हमें जीवन, हमको पता है कि जीवन है, श्रमिक कोमा उसको नाम है श्रमिक। श्रमिक आदमी क्या करता है? जो अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन कार्य करता है। नहीं, सांसारिक जो कोमा होता है ये तो अपनी ये वाला दर्शन वाला कोमा हो गया। आप जो बोल रहे हो दर्शन क्या चीज होता है? होना ही दर्शन है। जैसा है वही दर्शन है। आप हम है वही दर्शन है ना बाबा। और कौन सा दर्शन? ये बात तो मुझे अगाल पता चली। जो है हम कोई दर्शन अलग से कोई चीज नहीं है, दर्शन एक अलग से है। तो अभी जो बार बार के दर्शन में होना ही दर्शन है। होना दर्शन है। होना दर्शन है, रहना कार्य। होना दर्शन, रहना कार्य। जैसा ये सब जो है ना दर्शन में तो है, दृश्य रूप में है, दृश्य का दर्शन। दृश्य के ना दर्शन होता है। मानस खेल लोग कौन सी भाई? दृश्य का दर्शन। दृश्य मान ये सफाई की नहीं है, लड़के बच्चे बड़े बुजुर्ग है ना, सभी है कि नहीं? ये सब दर्शन है। ये रहने के बारे में भी रहने के बारे में बात है ना विपरीत हुई। जो उनके सदृश रह रहे हैं उनको मानव के रूप में रहने के लिए प्रस्ताव है। ब्रह्मवश जीता हुआ मानव जीव चेतना में जीता है, इसको अपन कहते हैं सेमी कोमा। ठीक है, उसके बाद एनास्थेसिया और दे दिया तो पूरा कोमा में जाओ। एनास्थेसिया तुम्हारे हाथ में रखा है। जो ट्रेन में करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वही कहते हैं क्या प्रोग्राम किसमें करते हैं? ट्रेन में जो लोगों ने एनास्थेसिया पिला वो की कोमा में चले जाते हैं ना, जो मतलब मृत नहीं है, वही बात है। कोमा मतलब जीवन क्या कर रहा है? वो अभी भी है जीवन, मतलब घूम रहा है। जीवन जो है ना शरीर को जीवंत बना के रख देता है, ये शरीर के साथ। ब्रेन डेथ बोलते हैं ना बाबा, ब्रेन डेथ बोलते हैं ना कि ब्रेन। ठीक है भाई, ब्रेन डेथ क्या होता है? ब्रेन नहीं काम करना, ब्रेन इंजुरी होना, इतनी ही बात है। जब शरीर को नालायक मानता है शरीर को छोड़ देता है जो जीवन, लेकिन उसमें रहता है बाबा जब चलने फिरने लायक नहीं रहेगा। अभी ठीक होता है, अभी ठीक होता है, इंतजार करता है, जब थक जाता है तो छोड़ देता है। जीने की आशा में पड़ा रहता है। इतनी ही बात। हाँ, जीने की आशा में पड़ा रहता है। बताया कोई ठीक है। हाँ, अभी और के लिए जो बोल रहे बाबा की मतलब वो जीने की आशा में पड़ा रहता है। वही अभी जैसा भ्रमिता में भी अच्छा जीना चाह रहा नहीं, जीव चेतना में जीते आदमी अच्छा जीना चाहता है। ठीक है ना? जब पूरा जीना, जब पूरा यदि जागृत होता है तो बढ़िया जिएगा ही। बस यहाँ चाहत में रह जाता है, बाद में जी पाता है। और आगे और जो दूसरे क्या था, अलग अलग टाइप के कलर। और आगे की बात हो जाए। आगे की बात हो जाए। जो हम ये बोध की बात करते हैं ना, मैं एक रिकॉर्डिंग आपकी सुन रही थी तो उसमें आपने कुछ बताया था, मैं वो जानना चाह रही हूँ कि जो पानी का बोध है, जैसे जीव जो है पानी का उन्हें बोध नहीं है, सिर्फ प्यास बुझाने की वस्तु की तरह जानते हैं, और मनुष्य को पानी का बोध है। पानी का बोध है ना, पानी कैसा बना है, क्यों बना है, इसका उत्तर है, इसका नाम है ज्ञान। अच्छा, क्यों बना है, क्या है, क्यों कैसा बना है, क्यों बना है, कैसा क्यों का दोनों का उत्तर है मनुष्य के पास। अच्छा, क्यों बना है, प्यास बुझाने के लिए, कैसे बना है, वो इसका नाम है ज्ञान। अच्छा, ज्ञान होने से उसका उपयोग कर सकते हैं। धरती भी अपना प्यास बुझाता है, झाड़ पर पौधा भी प्यास बुझाता है। ठीक है ना? जीव भी अपना प्यास बुझाता है। बात सही है।
मछली पाथर पे अपना पैर फैला दे। बोलते हैं ना वो जो पौधे होते हैं, कुछ कारक होते हैं, कुछ मारक होते हैं, तो मारक का किस तरह से प्रयोजन? विश्वाला जितने भी पौधे हैं वो जीवों के ये जो प्राण कोशाओं से बनी हुई जो जीवन चलाने वाली उसके लिए उनका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन ये है जो बाकी वनस्पतियां हैं उसको संरक्षण करने के लिए जैसा कुछ औषधियां होने से जो बहुत सारे जो औषधि पौधों को जो हानि पहुंचने वाले जो इंसेक्ट होते हैं उसको वो समाप्त कर देता है। अच्छा। हटा देता है। अच्छा। इसीलिए बना है। अच्छा। क्योंकि मनुष्य जानता नहीं है तो गलती से खा लेता है। मनुष्य जानता ही नहीं है, मनुष्य को न जाने में ये सब बात हो चुकी है। ठीक है। मनुष्य जब से आज तक चिपके अब जो हुआ है हो ही है, समय पूरा हो गया। नानो मदारा पूरा है। उसका समझाइए। आप जब यहाँ बैठे हुए सबका प्रतिबिंब आपके ऊपर रहता ही है, आपका प्रतिबिंब सबके ऊपर रहता ही है। प्रतिबिंब का मतलब किस तरह से? क्या आप दिखने वाली जो बात बने हो कि नहीं है? अच्छा। दिखना माने प्रतिबिंब। अच्छा। होना सतत प्रतिबिंब मनुष्य के। हाँ, मनुष्य के ज्ञान विधा में बहुत सारा चीज है। अभी जैसे बताया पानी कैसा बना है, क्यों बना है, ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान प्रतिबिंबित वस्तु रूप में प्रतिबिंबित रहता है। जो जीव भी पहचानता है, जो पौधा भी पहचानता है, वो भी पहचानता है, पत्ता भी पहचानता है, सभी पहचानता है। प्रतिबिंबित जानने के रूप में की क्यों जरूरत पड़ती है? दो लोगों का बोलते हैं कि अकेले नहीं कर सकते ये, तो साथ की क्या जरूरत पड़ती है? साथ के लिए प्रमाणित होने के लिए दूसरा व्यक्ति चाहिए। नहीं तो मतलब मैं ही चाहिए या मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के साथ प्रमाणित हो सकते हैं? ना भाई, जब आप निरर्थक सिद्ध हो जाओ दूसरे व्यक्ति को खोज लेंगे। क्या आपको कैसा लगा है समझाने योग्य लगा कि नहीं समझाने योग्य लगा? नहीं, अच्छा, अच्छी बात तो यही है। ऐसा लग रहा है ठीक प्रकार से सभी हो सकते हैं। तो अभी आपके आप भी ऐसे ही हो सकते हैं, आशा से अपन जुड़ गए। ठीक है। अब ये हमको आपको ये मान लिया जाता है जब तो इनको समझना ही नहीं है तब तो रास्ता निकली जाए। ये तो बस अच्छा सत्य है। समानता की अपेक्षा गलत नहीं है, गलत नहीं। आप समझेंगे, आपका समझदारी में समानता आ जाने पर झगड़ा करना, ठीक है। समझदारी में ही समानता पूरा है, उसके बाद ईमानदारी में होता है, उसके बाद जिम्मेदारी, भागीदारी में अब भिन्न भिन्न भागीदारी या भिन्न भिन्न स्वरूप में हो सकती है। 3 भाग एक स्वरूप में बन जाते हैं। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, समानता भागीदारी में अलग है। भागीदारी में 10 टुकड़े रहते हैं। एक टुकड़े में हम करते हैं, एक टुकड़े में आप करते हैं, कि मैं आप करते हैं, मैं आप करते हैं, ऐसा बात। वो थोड़ा भाग रूप में जिम्मेदारियां पूरा, भागीदारी पूरा, ये पूरा हो रहता है, जिम्मेदारी पूरा ही होती है, ईमानदारी पूरा ही होता है, समझदारी पूरा ही होता है। ये समझदारी के ऊपर ये दोनों निष्पन्न होते हैं। समझदारी के बिना कुछ होता है।
समझदारी के बारे में अपन तय कर रहे हैं, ये समझ वो बुरा हो गया इस टाइम से था। ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे अब ये दोनों बच्चे इतनी शांति से बैठे हुए हैं और हम लोगों के जो बच्चे होते हैं हमेशा उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए, हुड़दंग मचाए रहते हैं, मतलब शांति नहीं है दिमाग में। 1 मिनट के लिए बैठे हैं, ये बच्चे आए हैं 2 घंटे से बड़े शांत ठीक है ना भाई, कैसे इन लोग से गाइडेंस लिया जाए है भैया। हमारे ऊपर तो बाबा जी का आशीर्वाद है, बच्चे क्या वो हम बताते हैं ना, तो हम बताएंगे ना इसमें क्या कारण क्या है, अच्छी बात है। ये कारण क्या है। ये जो है ना, ये जो अभिभावक ये ज्यादा समय अपने में गंभीरता से रह करके लड़ता हुआ इन लोग देखे। आपको कैसा देखा है आपके बच्चे सदा वो उसमें लगे हैं, इसमें लगे हैं, उसमें लगे हैं, वैसे देखे हैं वैसे वो लगे हैं। सही बात है। पूरा हो गया कि नहीं? बाबा जी जय हो गई। अरे बाबा जी जय। बात ऐसे ही है।